एक प्रकृति का नियम है, जब तक जरूरत नहीं है तब कोई वस्तु हमको यदि मिल जाए तो उस वस्तु की हमको कीमत नहीं होती है। जैसे किसी को भूख नहीं लगी है तो वो भूख नहीं लगने पर भी खाया गया जो अन्न है या भोजन है वो सब बेकार का है। आयुर्वेद का भी नियम है उसमें। उसी प्रकार हमको भी हमारी इच्छा नहीं है और हमको कोई वस्तु मिल जाए तो उस वस्तु की प्राप्ति हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती है। तो जरूरी क्या है? वस्तु की प्राप्ति करने के लिए जरूरी है हमको उसकी प्राप्ति की वांछा होना, धगश होना। जब तक ये धगश नहीं है तब तक हमारा कार्य नहीं हो सकता। एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे थे? वस्तु की प्राप्ति करने के लिए धगश होना। अब मेरी वस्तु जैसी की तैसी है, लेकिन उस वस्तु का मिलाप कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि उस वस्तु का मिलाप कराने के लिए तुम्हें सम्यक ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा। और सम्यक ज्ञान क्या करेगा? सम्यक ज्ञान मुझे सही दृष्टि देगा, अर्थात मुझे वस्तु को किस प्रकार से देखना है ये दृष्टि मुझे सम्यक ज्ञान देगा। आप यूं कहिए, सम्यक ज्ञान एक चश्मा है जिसको हमारी दृष्टि को यथार्थ बना देता है, धारदार बना देता है। एक 30 साल पहले एक छोटा चेतन नाम की एक फिल्म आई थी। छोटा चेतन, मेरे ख्याल से 30 साल पहले की बात है लगभग, अंदाज से। एक फिल्म आई थी छोटा चेतन। वो छोटा चेतन की खासियत ये थी कि वो 3D फिल्म थी। 3D फिल्म मतलब क्या कि उसमें एनिमेशंस कुछ होंगे और उस फिल्म को देखने के लिए एक चश्मा दिया जाता था। वो चश्मा पहनकर ही वो फिल्म देखी तो ही वो ठीक, नहीं चश्मा पहना निकाल दिया तो ऐसा होता होगा कि मान लो 2 जनों का वहां पर झगड़ा हो रहा है तो कोई मार रहा है दूसरे को, तो यदि चश्मा निकाल के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो उस पर्दे से बाहर हाथ निकलकर वो मुझे ही मार रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा है, ऐसा लगता था। और जैसे ही चश्मा पहन लेते थे तो अपने आप सब ठीक, वो नॉर्मल पिक्चर जैसे दिखाई देती थी। ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं कि दृष्टि, वो चश्मा वो दृष्टि है। चश्मा पहनते ही सब व्यवस्थित दिख रहा है और चश्मा हटा दिया तो ऐसा लग रहा है कि सब मेरे में हो रहा है, मेरे ऊपर हो रहा है। आप पकड़ रहे इस बात को? हाँ, वैसे ही ज्ञान एक चश्मा है। अगर यथार्थ रूप से पहना जाए तो साक्षात अपने में कुछ हो ही नहीं रहा है, अर्थात पर वस्तु अपने में आ ही नहीं रही है, वो ज्ञान हमको दिखा देता है। और यदि ज्ञान का चश्मा ठीक से नहीं पहना गया हो या पहना ही नहीं गया हो तो क्या तकलीफ होगी? हमको सारी बातें अपने में हो रही है ऐसा भाषित हो रहा है, या अपने ऊपर हो रही है ऐसा भाषित होगा। और इसी को लेकर फिर जीव को राग द्वेष मिथ्यात्व के भाव पाए जाएंगे, विपरीत अभिनिवेश पाया जाएगा और जीव नियम से संसार में भटकेगा। तो ये दृष्टि बहुत जरूरी है। और सत्यार्थ बात यह है उसने चश्मा पहना है अथवा नहीं पहना है,
इसकी वजह से मुझ में कुछ फर्क हुआ ही नहीं है ना, मतलब क्या, पर वस्तु के कारण मुझ में कुछ भी बदलाव हुआ नहीं है। मैंने गलत दृष्टि से देखा तो भी कुछ वो पर वस्तु मुझ में कर नहीं रही है, और सत्यार दृष्टि से देखा उस समय में भी पर वस्तु मुझ में कुछ कर नहीं रही है। लेकिन गलत दृष्टि मुझे संसार परिभ्रमण का कारण है, और सत्यार दृष्टि ये मुझे साक्षात सुख का कारण है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि भाई ऐसे सम्यक ज्ञान को या ऐसे चश्मे को तुम नमस्कार करो। इसी को कहेंगे नमः समय साराय, अर्थात वो चश्मा प्रदान करने वाला कौन है, वो समय सार ही है। चश्मा पहना हो अथवा नहीं पहना हो, पर वस्तु मुझ में कुछ करती ही नहीं है, मेरा सुधार बिगाड़ कुछ कर ही नहीं सकती है। पर वस्तु उसका अपना स्वयं का परिणाम कर रही है, लेकिन चश्मा पहनते ही मुझे सारी चीजें व्यवस्थित दिखने लगती है। चश्मा हटाता हूं तो सभी चीजें मुझे दुखदायी या सुखदायी भाषित होती है। समझ में आ रहा है क्या? जरूरी है हमको वो यथार्थ चश्मा पहनना, ठीक है। इसलिए निष्कर्ष यहां से ये निकाला जा सकता है, पीपल एंड सिचुएशंस आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। क्या कहा? पीपल एंड सिचुएशंस आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। मतलब मैं जब तक पर वस्तु मुझे सुख का कारण है या दुख का कारण है इस मान्यता से प्रवृत्त नहीं हूं, तब तक मुझे बाहर की व्यवस्था सुख या दुख देने में कारण नहीं है। मैं जैसे ही प्रवृत्ति करता हूं कि ये मेरे लिए सुख कर, तो तुरंत मुझे उसको लेकर विकार होता है, दुख उत्पन्न होता है। वही संसार का कारण है, वही आश्रय है, वही बंध है, वही संसार का कारण है। ठीक है। हमारा ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, इसकी चर्चा चल रही है। प्रवचन सार जी ग्रंथ है और इसका दूसरा अधिकार का तीसरा अंतर अधिकार ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार। ज्ञेय को जानना इतना ही काम नहीं है, ज्ञेय के जानने पर प्रयोजनभूत अपने आत्मा को उनसे पृथक करके देखना, अर्थात अपने प्रयोजन की सिद्धि करना, ये मूल प्रयोजन है। अर्थात ये इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। जीव ने ज्ञेयों की खबर तो बहुत ली है, लेकिन ज्ञेयों की खबर रखकर इसका काम हुआ नहीं है, क्योंकि अपने प्रयोजनभूत भगवान आत्मा में प्रवृत्ति नहीं हुई है। हाँ, यहाँ पर हमने कल एक बात पढ़ी कि परज्ञेय तो परज्ञेय ही है। पर ज्ञेय दो प्रकार के, एक परज्ञेय और एक स्वज्ञेय। परज्ञेय कौन है? जो मुझसे भिन्न है। और स्वज्ञेय कौन है? मेरा आत्मा ही ज्ञेय है और उसी समय में मेरा आत्मा ही ज्ञान भी है। यूं कहिए कि ज्ञान डबल रोल कर रहा है, ज्ञान जानने का भी काम कर रहा है और ज्ञान जानने में आने का भी काम कर रहा है। तो ये ज्ञान के दो परिणाम महत्वपूर्ण है। एक साथ में ज्ञान ये दो कार्य कर रहा है, ज्ञान भी करना और ज्ञेय रूप से भी जानने में आना। और जिसको ये ख्याल में आ जाती है बात, वो स्वयं पर द्रव्य से पृथक हो जाता है। कैसे पृथक हो जाता है? कोई भी पर द्रव्य इस ज्ञान दर्पण में झलका, वो झलकन जहां पर हुई है वो मैं हूं, ये जिसे स्वीकार हो जाता है, सहज ही वो ज्ञान पर से निवृत्त होता ही है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, आइए हम थोड़ा सा पढ़ते हैं गाथा को। गाथा 145 145। हाँ।
सपदे से हिम समग्गो लोगो अट्ठे हिम निठिदो निचो जो तम जान दी जीवो पाण च दुःखा विसंबद्धो सप्रदेश पदार्थ निष्ठित लोक शाश्वत जानिए जो उसे जाने जीव वह चतु प्राण से संयुक्त है। सप्रदेश पदार्थों से निष्ठित संपूर्ण लोक नित्य है, उसे जो जानता है वह जीव है, और जो संसार अवस्था में कम से कम 4 प्राणों से संयुक्त होता है। संसार अवस्था में ऐसी इसकी अवस्था है। हाँ देखो अगले अपन कहा थे, पेज नंबर 240 पर थे, राइट। और ये हो गया था मेरा ख्याल से, व्यवहार जीवत्व हमने विभक्त करने योग्य है ऐसी बात की थी। ठीक है, आप स्वामी जी के अंश पर आ जाइए, पेज नंबर 241 पर नीचे, 241 पर नीचे। अपनी अचिंत्य शक्ति मिल रहा है क्या? 241 अनुशीलन भाग 2। हाँ, अपनी अचिंत्य शक्ति ऐसी स्वपर को जानने की शक्ति रूप संपदा द्वारा जीव ही जानता है। इसमें महासिद्धांत है, स्वयं द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है और पर पदार्थ पर द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है। जीव ऐसा जानता है जगत में रुपयादि पुद्गल है, उनको जानने की शक्ति जीव में है, परंतु वे रुपए जीव के है ऐसा जानने का जीव का स्वभाव नहीं है। क्या कह रहे हैं? जीव गे को जाने, लेकिन ये गे मेरे है ऐसा नहीं जाने। हाँ, देखो गे को जाने लेकिन गे मेरे है मतलब क्या? देखो क्या होता है, ये रुपया पैसा जो ज्ञान दर्पण में झलका है, ज्ञान दर्पण में झलकने के बाद में सचमुच देखा जाए तो जीव अपने चतुष्टय से निकला नहीं है, जीव ने अपने में ही देखा है, अर्थात वो प्रतिबिंब यहाँ पर ज्ञान दर्पण पर हुआ है। तो लॉजिकली जीव बाहर गया ही नहीं है, लेकिन भ्रम से जीव को ऐसा भाव होता है कि ये पैसा मेरा है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अनादि का ऐसा ही संस्कार है, इस संस्कार से युक्त है, अर्थात 4 संज्ञाएं है ना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। तो ये संज्ञा के वश होकर जीव उनमें अपनत्व स्थापित कर देता है। ठीक है, जबकि बात क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है कि भाई ये जो कोई गे मेरे ज्ञान में झलका है, ये मेरे ज्ञान का परिणाम है, मेरे ज्ञान दर्पण का परिणमन है, वो गे इसमें प्रवेश किया नहीं है, तो ये मेरा नहीं। समझ में आया क्या? तो इसी न्याय से पुत्रा मित्राणि शत्रव सर्वथा अन्य स्वभावानी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते। कह रहे कि मूढ़ इनको अपना मानकर विपरीत रूप से परिणमित होता है, और यही संसार का कारण है, यही प्राणों को अंगीकार करने का कारण है। आगे यहाँ जीव का जानने का स्वभाव कहा, जीव निमित्त से, पर पदार्थों की उपस्थिति से, मन से, इंद्रियों से अथवा अपने राग से जानता है। ऐसा नहीं कहा है, या राग से जानता है ऐसा नहीं कहा, परंतु अपनी अचिंत्य महान बुद्धि से, स्व पर प्रकाशक शक्ति से जान रहा है। देखो जीव कैसा जान रहा है इसकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, गलत जान रहा है या अच्छा जान रहा है ये अपन आगे बात करेंगे, लेकिन जब भी जान रहा है अपनी अचिंत्य ज्ञान सामर्थ्य से ही जान रहा है। और वो अचिंत्य ज्ञान सामर्थ्य क्या है? स्व पर प्रकाशक शक्ति से ही जान रहा है। समझ में आ रहा है क्या? सरल है प्रकरण, कुछ मुश्किल नहीं है, अगली गाथा भी और सरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार निश्चय जीवत्व का हेतु अनंत ज्ञान शक्ति को कहा गया।
और व्यवहार जीवत्व का हेतु 4 प्राणों से संयुक्त पना कहा गया। यहाँ पर नोट कीजिए, ये व्यवहार जीवत्व द्रव्य प्राण की अपेक्षा कहा जा रहा है। ठीक है। हाँ, निश्चय जीवत्व का हेतु अनंत ज्ञान शक्ति को कहा जा गया है और व्यवहार जीवत्व का हेतु 4 प्राणों से संयुक्तपना कहा गया। इस प्रकार निश्चय जीवत्व और व्यवहार जीवत्व दोनों स्वगेय है। अब ले लीजिए क्या कह रहे हैं। निश्चय जीवत्व और व्यवहार जीवत्व दोनों स्वगेय है। उनका यथार्थ ज्ञान करना ज्ञान की निर्मलता का कारण है। कल भी चर्चा कर रहे थे। हाँ, कितना जानने में आ रहा है, कैसा जानने में आ रहा है, ये छोड़ो। मैं जान रहा हूँ, इतना पकड़ लो और अपना काम कर लो। समझ में आया। इस प्रकार निश्चय जीवत्व और व्यवहार जीवत्व दोनों स्वगेय है। उनका यथार्थ ज्ञान करना ज्ञान की निर्मलता का कारण है। उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि इस लोक में सभी द्रव्य सप्रदेशी है और गेय है, किंतु जीव द्रव्य गेय के साथ ज्ञान भी है, जानने में आने के साथ जानता भी है, जानने में आता भी है और जानता भी है। यद्यपि सभी जीव निश्चय से ज्ञान स्वभावी है। क्या कहा। यद्यपि सभी जीव निश्चय से ज्ञान स्वभावी ही है, तथापि संसार दशा में व्यवहार से अनादि से शरीर अर्थात कम से कम 4 प्राणों के संयोग से भी है। अतः शरीर आदि से भगवान आत्मा जुदा है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। सरल है। यहाँ पर इस गाथा में प्रेरणा करी जा रही है। क्या प्रेरणा की जा रही है। भाई, तूने गेयों को जानकर भेद विज्ञान किया कि नहीं किया। जैसे तूने पुद्गल को जाना, तो पुद्गल को जानकर क्या किया। हाँ, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। हाँ, तो ये जानकर क्या किया। ये मेरे लिए सुख का कारण है, दुख का कारण नहीं, इससे मेरा अस्तित्व नहीं, मेरा इससे अस्तित्व नहीं। समझ में आया क्या। मेरे कारण इसका अस्तित्व नहीं और इसके कारण मेरा अस्तित्व नहीं, ऐसा जिसे विश्वास है उसी ने पुद्गल को जाना है। ये मेरे लिए अकिंचित है, ऐसा जिसने जाना है यह उसका सच्चा निर्णय है। ठीक है। हाँ, तो निश्चय जीवत्व और व्यवहार जीवत्व। व्यवहार जीवत्व में ये 4 प्राण को 10 प्राण है और निश्चय जीवत्व में क्या है। कह रहे मेरा आत्मा ही है। अब देखो क्या कह रहे, निश्चय जीवत्व और व्यवहार जीवत्व दोनों स्वगेय है। निश्चय जीवत्व भी स्वगेय और व्यवहार जीवत्व भी स्वगेय है। मतलब क्या। यहाँ पर कह रहे व्यवहार जीवत्व मतलब ये 10 प्राण जो झलक रहे हैं या 4 प्राण जो ज्ञान दर्पण में झलक रहे हैं, वे तो है ही है। एक क्या गेय और दूसरा निश्चय जीवत्व भी गेय है। और इन प्राणों से रहित मैं हूं, ऐसा भी एक भाव वहां पर पड़ा है, वो भाव निश्चय जीवत्व। अब जब ज्ञान इस व्यवहार जीवत्व को गौण करके निश्चय जीवत्व की ओर दृष्टि करता है, तो वो चश्मा पहनने पर इसको नक्की हो जाता है कि पर पदार्थ ने मुझ में प्रवेश किया नहीं, उससे मेरा कोई हानि लाभ हो नहीं रहा। समझ में आ रहा है। तो ये चश्मा पहनने की आवश्यकता है। हर बार इसको इसी प्रकार से भेद विज्ञान करना है। पर द्रव्य मुझ में प्रवेश करता ही नहीं है। अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में रहकर अपने रूप परिणमित होती है। एक वस्तु भी दूसरे वस्तु रूप परिणमित नहीं होती, उसका कार्य करने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या। आगे अब हम 146वीं गाथा में बढ़ेंगे। 146 147 बहुत सरल है। अपन थोड़ा सा एक अलग अपेक्षा से विचार कर इस गाथा को भाव समझेंगे। देखो, विगत गाथा में कहा गया कि व्यवहार जीवत्व का हेतु 4 प्राण और निश्चय जीवत्व उक्त 4 प्राणों रूप शरीर से भिन्न है। ठीक है। आगे अब इन गाथाओं में यह बता रहे हैं कि प्राण कितने हैं, कौन कौन है।
और इन प्राणों से जीव जीता है, फिर भी प्राण पुद्गल से निष्पन्न है। क्या कहे, इन प्राणों से जीव जीता है, लेकिन फिर भी प्राण पुद्गल से निष्पन्न है। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, जीव इन प्राणों से जीता है, अर्थात जो शरीर आदि जो प्राण है, अर्थात इंद्रिय, शरीर और बल प्राण, आयु प्राण और श्वासोश्वास प्राण, ये प्राण है, इनसे जीव जीता है। ये जो कहा, ये कौन से नए से कहा है? कल भी कहा था क्या? कल पूछा था, फिर से आज कहिए। जीव इन प्राणों से जीता है, संसारी जीव इन 4 प्राणों से जीता है। अरे दूसरे नय का विषय है, समझ में आ रहा है क्या? जब हम उसको द्रव्य कर्म कहेंगे तो वो दूसरे नय का विषय बनेगा, उसी को हम भाव कर्म में लेंगे तो वो तीसरे नय का विषय बनेगा। ठीक है? हाँ जी। अब मेरा प्रश्न है प्राण के ऊपर। हाँ, अपनी चर्चा हुई है ना प्राण की, जीव कांड में अपन ने चर्चा की है। ठीक है, थोड़ी बहुत और उसको आज फिर से हाईलाइट करेंगे। हाँ जी। मेरा प्रश्न है प्राण किसको कहते हैं? पहली बात तो ये बताइए, प्राण किसको कहते हैं? देखो, आंसर 2 अपेक्षा से आएगा, एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। भाव प्राण के 2 भेद करने, एक अशुद्ध भाव प्राण और एक शुद्ध भाव प्राण। ठीक है, एक अशुद्ध भाव प्राण और एक शुद्ध भाव प्राण। अब शुद्ध भाव प्राण मतलब क्या? चेतना प्राण। अशुद्ध भाव प्राण मतलब क्या? तो कह रहे हैं आत्मा के शक्ति, जिससे वो इंद्रियादि अपने कार्य रूप प्रवर्ते, अर्थात इंद्रिया और मन वचन काय बल को धारण करे। समझ में आ रहा है क्या? ये आत्मा की शक्ति। एक प्रश्न पूछो और आगे बढ़ने से पहले। हाँ, जीव 2 प्रकार के हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। बराबर? पर्याप्त किनको कहते हैं? जो अपनी पर्याप्तियां पूरी कर लेते हैं वे पर्याप्त जीव हैं। और अपर्याप्त जीव किसको कह रहे हैं? जो अपनी पर्याप्तियां पूरी करते नहीं है और मरण को प्राप्त होते। बराबर? अब प्रश्न ये है, अपर्याप्त जीव के प्राण होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। अच्छा, तो कौन से प्राण होते हैं? अभी यहां पर जो 4 प्राण बताए उसमें से कौन से प्राण होंगे, या चारों होंगे? नहीं, चारों तो नहीं। प्राण तो है ये बात पक्की, लेकिन चारों होते ये बात पक्की नहीं। पक्की नहीं मतलब गलत है। अपर्याप्त, हाँ जी, आपका माइक बंद है। मन बल और वचन बल नहीं होगा। मान लो एकेंद्रिय है, एकेंद्रिय, तो उस केस में उसके इंद्रिय प्राण होगा कि नहीं? अपन इंद्रिय, बल और आयु और श्वासोश्वास, इन 4 की चर्चा कर रहे हैं। फिर अब क्या होना है वो जीव, वो अपन बाद में देखेंगे। पहले तो इंद्रिया,
इंद्रिय, 5 इंद्रिया में से एक इंद्रिया तो होनी ही चाहिए कम से कम, बल भी होना ही चाहिए कुछ न कुछ, आयु भी कुछ न कुछ चाहिए ही चाहिए, और श्वासोश्वास। ठीक है, अब देखो अगर अपर्याप्तक है तो कह रहे हैं इंद्रिय प्राण है, स्पर्श इंद्रिय प्राण वो पाया जाएगा। ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय प्राण यहां पर पाया जाएगा। बल में कौन रहेगा? अपर्याप्त जीव के कह रहे उसका काय बल प्राण पाया जाएगा, काय बल प्राण। ठीक है, अब आगे आयु, आयु अरे जैसे ही एक शरीर को छोड़ा ये इमीडिएटली इसके अगले भव की आयु चालू हो गई है, अगले भव की आयु चालू हो गई है जैसे ही ये पूर्व शरीर को छोड़ दिया है उस समय। तो आयु प्राण के बिना तो ये रह ही नहीं सकता। अब बची बात श्वासोश्वास प्राण की, कह रही इस अपर्याप्त जीव के श्वासोश्वास प्राण नहीं होता, श्वासोश्वास प्राण नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? कारण क्या है? कारण तो सरल है, कह श्वासोश्वास प्राण के लिए श्वासोश्वास पर्याप्ति चाहिए और वो तो पूरी हुई ही नहीं है, इसलिए प्राण भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो एक बात और नक्की हो गई, क्या कि अपर्याप्त अवस्था में श्वासोश्वास प्राण नहीं होता है, बाकी 3 प्राण पाए जा सकते हैं यथा योग्य, जो जीव जितने इंद्रिय वाला है उसके। हाँ भैया, कोई प्रश्न है क्या? अगर सिर्फ 4 प्राण है इसलिए जीव को तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है क्या प्रश्न? प्रश्न ये है कि समझ किसको है? समझ संगी पंचेंद्रिय जीव को है, एक इंद्रिय आदि को तो समझ ही नहीं है। ऐसी बात मन की अपेक्षा से आप जो कह रहे ठीक है, बराबर है, लेकिन उस मन को ड्राइव करने वाला कौन है? उस मन को ड्राइव करने वाला ज्ञान है। तो ज्ञान एक इंद्रिय के भी है और संगी पंचेंद्रिय के भी है। अब आगे की एक बात बोलता हूं आपको, देखो एक इंद्रिय जीव मर के डायरेक्ट संगी पंचेंद्रिय बन गया और पंचेंद्रिय जीव मर के डायरेक्ट एक इंद्रिय बन गया। अब आप बोलो कौन समझदार है और कौन ना समझ है? ऐसा हो सकता है क्या कि पंचेंद्रिय मर के डायरेक्ट एक इंद्रिय बन जाए? तो ये जो व्यवहार है और पीछे जीवन को हो रहा है वो ज्ञान की वजह से हो रहा है, ना कि प्राण की वजह से। अच्छा देखो बात यह है, ये कथन जो है ये हमारी और आपकी मुख्यता से कथन किए जा रहे हैं। निश्चय जीवत्व और व्यवहार जीवत्व का भेद हमारी आपकी मुख्यता से किया जा रहा है। क्यों? एक इंद्रिय जीव को तो समझता ही नहीं है, हालांकि उसके भी ज्ञान में ऐसा सोपर प्रकाशक स्वभाव उसके भी विद्यमान है, स्वभाव कहीं गया नहीं है, लेकिन उसको उसका भान ही नहीं है। लेकिन हमको भान है ये बात नहीं कह रहे हैं, हम भान कर सकते हैं कि ये व्यवहार जीवत्व और ये निश्चय जीवत्व, इस अपेक्षा से मनुष्यों को या संगी पंचेंद्रियों की मुख्यता से ये कथन किया गया है मनुष्यों को समझाने के लिए। बाकी जो समझ ले उसकी वो समझ जाए, लेकिन यहाँ पर मनुष्यों को समझाने के लिए ये कथन किया गया। ठीक है? हाँ
हाँ, तो मरता ही है ना फिर। तो मरता है मतलब क्या, आयु पूर्ण हो जाती है। श्वासोश्वास प्राण नहीं होगा तो उसकी आयु पूर्ण हो जाएगी। ठीक है। और एक बात, आप श्वासोश्वास जिसको कह रहे हैं ना, देखो एक श्वासोश्वास भाव प्राण है और एक श्वासोश्वास द्रव्य प्राण है। दो बातें कर रहा हूं। श्वासोश्वास द्रव्य प्राण में वहां पर वायुमंडल का लेना और छोड़ना हो रहा है। ठीक है। लेकिन श्वासोश्वास भाव प्राण में क्या हो रहा है, श्वासोश्वास भाव प्राण में ऐसी शक्ति पाई जा रही है। समझ में आ रहा है क्या, शक्ति पाई जा रही है मतलब क्या, भाव प्राण के लिए द्रव्य प्राण की जरूरत नहीं है। पहली बात, भाव प्राण के लिए द्रव्य प्राण की जरूरत नहीं है। जैसे वैक्रिक शरीर वाले जो जीव है, नारकी जीव है, ये श्वासोश्वास लेते होंगे क्या, मतलब ठीक है ले रहे हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन श्वासोश्वास लेने के लिए उनके पास में जो शरीर है उसके माध्यम से ले रहे हैं। एक इंद्रिय जीव के पास में नाक नहीं, लेकिन वे भी श्वासोश्वास ले रहे हैं। ऑक्सीजन मतलब जो कोई वायु का आवागमन उनके भी पाया जा रहा है। श्वासोश्वास प्राण के बिना जीव नहीं रह सकता, अर्थात वो उस अवस्था में नहीं रह सकता। समझ में आ रहा है क्या, अगर आप कहोगे श्वासोश्वास प्राण के बिना जीव रह ही नहीं सकता, तो फिर सिद्ध अभी भी उस प्राण के बिना पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब इन प्राणों से, इन द्रव्य प्राणों से जीव जीता है, ये व्यवहार का कथन है, निश्चय का कथन नहीं है। व्यवहार का कथन मतलब दूसरे नए का कथन है। तो द्रव्य कर्मों मतलब शरीर के माध्यम से जीव जीता है, यह कथन अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का है। समझ में आ रहा है क्या, लेकिन निश्चय से जीव इनके बिना ही पाया जाता है। यही बात समझानी है। अब ये इतनी स्थूल बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अनादि से हमको यही संस्कार है कि मैं शरीर के माध्यम से ही सब कर रहा हूं। अभी भी हम सुन रहे हैं तो उस समय में हम क्या कर रहे हैं, कानों के माध्यम से मैं सुन रहा हूं, ऐसे ही अभिप्राय सही थे। आप देखना अपने अभिप्राय को टटोल कर, मैं कानों के माध्यम से ही सुनता हूं, कान के बिना मैं सुन नहीं सकता। कैसे करना, बस अभी मैं यहां से बोल रहा हूं, लेकिन वहां का स्पीकर या आपके कान में कुछ तो प्रॉब्लम हो जाए, तो आप सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। तो आप अपनी एक दृढ़ आस्था है कि मैं इंद्रियों से ही जानता देखता हूं, इंद्रिया के बिना मैं जान देख नहीं सकता, ऐसी दृढ़ आस्था है। जबकि ज्ञानी को भी ये स्वीकार है कि मैं इंद्रियों के माध्यम से ही देखता हूं, लेकिन ज्ञानी मानता नहीं है कि मैं पर पदार्थ है या इंद्रिया है, इसलिए मैं जान रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या, मैं अपने से जान रहा हूं, इंद्रियों के कारण या पदार्थ के कारण मैं जान नहीं रहा हूं। ये ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर है। ठीक है, देखिए और एक बात मुझे करनी थी। बात यह है कि जैसे श्वासोश्वास प्राण, चलो इंद्रिय प्राण के लिए कारण क्या है, इंद्रिय प्राण के लिए कारण क्या है, भाव प्राण रूप कारण क्या है, ये प्रश्न है मेरा। तो देखिए, इंद्रिय प्राण के लिए कारण वीर्यांतराय और मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम कहा है। क्या क्या कहा, इंद्रिय प्राण के लिए वीर्यांतराय का क्षयोक्षम और मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम, इसके माध्यम से इंद्रिय प्राण पाया जाएगा। वो निमित्त है वहां पर, ठीक है, उत्पत्ति का कारण ये क्षयोक्षम है। और फिर
उसके स्वामी कौन है? हाँ, मान लो पर्याप्त जीव होगा, राइट। आगे, मन बल प्राण के लिए कारण कौन है? तो कह रहे मन बल प्राण के लिए भी वीर्यांतराय का क्षयक्षम और मति ज्ञान आवरण का क्षयक्षम जरूरी है। ठीक है। अब काय बल प्राण के लिए कारण कौन है? तो कह रहे काय बल प्राण के लिए कारण कोई बता सकता है क्या? काय बल प्राण के लिए कारण? नाम कर्म, ठीक है, शरीर नाम कर्म, वेरी स्पेसिफिक, शरीर नाम कर्म वहां पर कारण है। प्लस क्या क्या कहा था? वीर्यांतराय का क्षयक्षम प्लस मति ज्ञान आवरण का क्षयक्षम। इन तीन की वजह से क्या हुआ? काय बल प्राण इस जीव को प्रकट हुआ। ठीक है। अब आगे, वचन बल प्राण क्या है? वचन बल प्राण कैसे हुआ? कह रहे ये ऊपर के कहे तीन तो है ही, प्लस क्या? स्वर नाम कर्म का उदय। समझ में आ रहा है? सुस्वर दुस्वर है ना अपने पास में, तो स्वर नाम कर्म का उदय में यहां पर वचन बल प्राण पाया जा रहा है। ठीक है। और श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय जीव में पाया जाता है, प्लस वीर्यांतराय का क्षयक्षम, मति ज्ञानावरण का क्षयक्षम, प्लस क्या? श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय। ये सब पाया जाएगा तब जाकर जीव के। तो इस न्याय से देखो, अभी श्वासोश्वास प्राण के लिए क्या कहा? शरीर नाम कर्म चाहिए। इंद्रियों का मतलब मति ज्ञान आवरण का क्षयक्षम, वीर्यांतराय का क्षयक्षम, शरीर नाम कर्म का उदय और श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय, ये चाहिए ही चाहिए, तब जाकर ही ये श्वासोश्वास प्राण धारण करेगा, अर्थात द्रव्य प्राण धारण करेगा, उसके बिना नहीं कर सकता। और इसलिए अपर्याप्त जीव के ये नहीं होते हैं, श्वासोश्वास प्राण नहीं पाया जाएगा। देखो आप चार्ट में देख लीजिए, वहां पर अपर्याप्त जीव के श्वासोश्वास प्राण नहीं होता, बाकी सभी प्राण पाए जाएंगे, लेकिन श्वासोश्वास प्राण नहीं पाया जाता। इसीलिए साइमन गो बैक वहां से मर जाता है नवीन शरीर धारण करने के लिए। अब वो फिर से अपर्याप्त हो तो फिर से वहां से मर के फिर से नवीन शरीर प्राप्त करने के लिए जाएगा, लेकिन उसके पास 3 प्राण कम से कम होंगे ही होंगे। समझ में आ रहा है क्या? 4 प्राण की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो यहाँ पर गाथा में जो कहा है 4 प्राणों से जीता है, वो पर्याप्त जीव की अपेक्षा से कथन किया है, अपर्याप्त की अपेक्षा से नहीं। तो अपर्याप्त जीता है कि नहीं जीता है? अरे संसार में है मतलब जी रहा है। समझ में आ रहा है? और देखो उस समय में उसके भी प्राण पाए जा रहे हैं, मूल रूप से आयु पाई जा रही है। आयु नहीं होगी ना तो सब खेल खत्म। समझ में आ रहा है क्या? आयु है तो खेल चल रहा है, गाड़ी चल रही है, खिलौना चल रहा है। वो आयु मतलब एक चाबी दी है खिलौने को, जितनी चाबी भरी है उतना खिलौना चलने वाला है, या जितनी बैटरी चार्ज है उतनी गाड़ी चलने वाली है। चार्ज खत्म गाड़ी खत्म। समझ में आ रहा है क्या? वैसे ही आयु खत्म, इस देह को छोड़ना ही पड़ता है। ठीक है। तो श्वासोश्वास प्राण ये आप समझ लीजिए, ये नहीं होता है, बाकी सब पाए जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ देखिए, अरे यहाँ पर ज्ञान की मुख्यता लेकर काम चल रही है, अर्थात जो इंद्रिया प्रकट होने वाली है, इंद्रियों के माध्यम से जो विषय ग्रहण करने की सामर्थ्य है वो किसके वश है? मति ज्ञान आवरण का क्षयक्षम चाहिए। और वीर्यांतराय क्यों चाहिए? क्योंकि उद्यम, वो पुरुषार्थ कौन करा रहा है? वो वीर्यांतराय करा रहा है। तो यहाँ पर मति ज्ञानावरण कहकर साथ साथ श्रुत ज्ञानावरण भी जोड़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, वो उसमें गर्भित है एक्चुअली मति ज्ञान आवरण में। हाँ बोलिए। ज्ञानावरण मतलब जो जो हाँ बाकी प्राप्त जो नहीं समझे नहीं नहीं नहीं, देखो कोई भी जीव हो, अरे निगोदिया जीव भी क्यों ना हो, उसके भी मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम पाया जा रहा है। अब आप बाकी के और के छोड़ो, मतलब जो अपर्याप्त जीव है और जिसका सबसे छोटा अंश जो पर्याय नामक पर्याय मति ज्ञानावरण पाया जा रहा है, वो जो ज्ञान है जो जिसको आच्छादित होता ही नहीं है, उसके भी मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम कहा गया है। ठीक है, तो उतना ज्ञान तो खुलता ही खुलता है कि जिससे ये जीव जानने की सामर्थ्य रखता है। ठीक है, तो मति ज्ञानावरण इट्स नॉट अप टू अ डम पर्सन। मति ज्ञानावरण वो सामर्थ्य है कि वो जानने की लायकात रखता है, जिसके बल पर जीव इस इंद्रिय के माध्यम से विषय को ग्रहण करता है। तो आप नोटिस करोगे, जैसे एक लाजाड़ू मतलब टच मी नॉट नाम का एक वनस्पति है, वो वनस्पति जैसे ही स्पर्श करता है मनुष्य, तो वो अपने आप सिमट जाती है। अब ये जो सिमट गई है, ये क्यों सिमटी है? कहीं ना कहीं मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम ही तो काम कर रहा है कि नहीं? अर्थात जानने की ताकत उस एकेंद्रिय में भी है, ये नक्की करते हैं कि नहीं अपन? तो है ना वो ताकत। ठीक है, तो ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये प्राणों का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे प्राण और पर्याप्ति में क्या फर्क है? अगले पेज पर उसका आंसर है। प्राण और पर्याप्ति में क्या फर्क है? देखो, भाव प्राण होगा तब पर्याप्ति होगी, मतलब भाव प्राण कारण पर्याप्ति कार्य, और पर्याप्ति होने के बाद में द्रव्य प्राण धारण करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये लिंक कैसी है? भाव प्राण, पर्याप्ति और फिर द्रव्य प्राण। भाव प्राण ही नहीं है तो द्रव्य प्राण होगा ही नहीं, ये बात फिक्स है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आ जाइए। अभी आपने विषय में थोड़ी बहुत एक जनरल नॉलेज की चर्चा कर दी, क्योंकि आगे अब विषय ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट है ऐसा नहीं, लेकिन एक थोड़ी विशेष चर्चा मैं करना चाहता था। मैंने कहा कि थोड़ा सा नवीन प्रमेय या जो अपन ने याद किया था भूतकाल में, उसको फिर से रिकॉल किया जाए। देखो, गाथा के पाठ करते हैं पहले। इंद्रिय पाण तथा बल पाणो तय आउ पाणोय आण पाण पाणो जीवाणं होन्ति पाणाते पाणेहिं च दूहिं जीवरि जीवित्सरि जो हि जीविदो पूवम् सो जीवो पाणा पुनः पोगलदव्ये बत्ता। हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 243 है अनुशीलन का। इंद्रिय बल अर आयु श्वासो श्वास ये ही जीव के है प्राण, इनसे लोक में सब जीव जीवे भव भ्रम।
जीव जीवे जिएगा एवं अभी तक जिया है इन चार प्राणों से, परंतु प्राण ये पुद्गलमयी। लास्ट में एक बात कह दी, परंतु प्राण ये पुद्गलमयी। और पहले क्या कह रहे, जीव जीता है, जी रहा है, जीते आया है और आगे भविष्य में जिएगा, कैसे? इन चार प्राणों से। लेकिन राज की बात सुनो, ये चार प्राण पुद्गलमयी है। अब पूरा टॉय फिश हो गया। ये चार प्राण यदि पुद्गलमयी है तो इनका और जीव का अत्यंता भाव है। जो इतना जी रहे बोल रहा है जीव, तो जीव इन द्रव्य प्राणों से नहीं जी रहा है। जीव कैसे जी रहा है फिर? जीव अपने चैतन्य प्राण से जी रहा है। लो, हाँ, और प्रैक्टिकली लॉजिकली बात ये है, जो अशुद्ध भाव प्राण है ना, वो अशुद्ध भाव प्राण से जीव अपना अपना जी रहा है, और जो संयोग बना रहा है द्रव्य प्राण उतने काल तक बना रहेगा। अर्थात आयु प्राण जब तक है उतने काल तक ये संयोग बना रहा। देखो और एक विचार कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। हाँ, आयु कर्म जो है ये क्या है? द्रव्य प्राण है या भाव प्राण है? मान लो मेरी 60 साल की आयु है, तो ये 60 साल की ये मनुष्य आयु है, ये क्या है? ये द्रव्य प्राण है या भाव प्राण है? बराबर है कि नहीं? तो ये द्रव्य प्राण है। और आश्चर्य की बात, ये द्रव्य प्राण खत्म हो गया, जीव यहां से गायब हो रहा है, और भाव प्राण तो है ही है वहां पर। भाव आयु प्राण भी पड़ा है वहां पर, भाव श्वासोश्वास प्राण भी है, भाव इंद्रिय प्राण और भाव बल प्राण भी है। लेकिन आश्चर्य की बात, ये भाव आयु प्राण कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन द्रव्य आयु प्राण जब तक है तब तक जीव का और शरीर का संयोग बना रह रहा है। आश्चर्य की बात है। ठीक है, एक पॉइंट हाईलाइट करना था मुझे कि द्रव्य आयु प्राण भी अकार्यकारी ऐसा नहीं दिख रहा है। निमित्त की तरफ से देखा जाए तो बहुत बड़ा उसमें भाव खुलता है। ठीक है, देखो और एक बात, सचमुच ये द्रव्य प्राण ही अपने प्राणों का एहसास कराते हैं। द्रव्य प्राण नहीं होता ना तो अपने भाव प्राणों का, अपनी भाव प्राणों की खबर ही नहीं होती हमको। ये द्रव्य प्राण है, इसका मतलब अशुद्ध भाव प्राण है, और अशुद्ध भाव प्राण है मतलब शुद्ध भाव प्राण है। तो ये पर्याय जो द्रव्य प्राण को देखकर हमको अनुमान क्या हो रहा है? शुद्ध भाव प्राणों का अनुमान हो रहा है, और इसी शुद्ध जीव को पकड़ना है। पकड़ में आ रहा है क्या? मतलब दिख रहा है शरीर और देखना है आत्मा, दिख रहे हैं ये इंद्रिया, देखना है भाव इंद्रिया, और भाव इंद्रिया के माध्यम से देखना है चेतन, अर्थात चेतनामयी प्राण वाला एक वो जीव देखना है। हाँ, तो क्या दिखा रहे हैं और देखना क्या है? अब यहाँ पर वो गे दिखाया ना, ये इंद्रिया वाला गे, ये इंद्रिया को दिखाकर ये ज्ञान दर्पण पर झलके है। कौन? ये द्रव्य इंद्रिया, और ये द्रव्य इंद्रिया ज्ञान पर झलक कर ये है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इनसे मैं नहीं और मैं उससे नहीं, लेकिन ये है तो सही। ठीक है करके क्या किया? इनकी हयाती स्वीकार की है। मैं वर्तमान अवस्था में इन्हीं के घर में रह रहा हूं, ये भी स्वीकार कराया, लेकिन मेरी हयाती मेरे से है, मेरे प्रदेशों में है, मेरी हयाती इस द्रव्य इंद्रिया के माध्यम से या इस शरीर में नहीं है। लेकिन जब भी मेरी हयाती ढूंढी जाएगी, इस शरीर के आधार से ही ढूंढी जाएगी। क्या आश्चर्यकारी है ना?
है भी कह रहे हैं, नहीं भी कह रहे हैं। है कह रहे हैं उसका कोई कारण है, और नहीं कह रहे हैं इसका कोई कारण है। एक मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं। देखो, ये सारा प्रयोजन क्या है? सारा प्रयोजन अपने जीव को ढूंढने का है। मैंने कल परसों भी कहा था, ये नए क्या कर रहे हैं? पहला नए जो है उसने कुछ काम किया है कि नहीं? हाँ, काम किया है। क्या काम किया है? मेरे जीव को ढूंढा है। कहाँ ढूंढा है? कह रहे हैं लोकाकाश में है ना ये जीव, तो लोकाकाश में है कहकर उसने कुछ फायदा है कि नहीं है? हाँ, फायदा है। क्या फायदा है? कह रहे अलोकाकाश में मेरा जीव नहीं रहता। ये काम पहले नए ने किया है, अर्थात उसने भी जीव की खोज करने में कोई ना कोई योगदान दिया है। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे नए में। दूसरे नए ने क्या किया? ये नयों का नाम आप सब जानते होंगे, मैं मतलब आशा रखता हूं। पहले नए का नाम उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, दूसरे नए का नाम अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। असद्भुत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोनों तद्दन जुदे द्रव्य है, और फिर भी दोनों का अभेद कथन करके इनको एक कह दिया। यही जीव है, ऐसा कह दिया। मेरा जीव कहाँ ढूंढना? लोकाकाश में। लोकाकाश में है, लेकिन कहा? तो वो शरीर वाला। अरे दूसरा नहीं दिखा रहा है, शरीर में ये जीव है। तो शरीर में ये जीव है, इसने क्या काम किया है साहब? कौन बताएगा? शरीर में जीव है, इसने क्या काम किया? बाहरी सहयोग को हटा के शरीर का सीमित कर दिया है। हाँ, तो क्या किया? शरीर के अंदर आत्मा में तो अपनी खोज इस शरीर में करनी है, ऐसा आप कह रहे हैं। ठीक है, और कोई बड़ा एकदम तगड़ा तर्क जिससे हमको लगे कि भाई ये यूजलेस नहीं है, ये व्यवहार नए, बहुत बड़ा योगदान है इन व्यवहार नयों का। पहली बात तो है पक्की कि सारा हमारा पूरा लक्ष्य जो लोकाकाश में था, एक असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में 343 घन राज्यों में, वहां से हटकर मात्र ये जितना शरीर है उतने भी ढूंढना है। इसके बाहर मैं नहीं हूं, ये भी तो कोई न रिलीफ की बात है। वो बात तो हो गई, बिल्कुल सही है। इसके बाहर देखना नहीं तो मैं बाहर ही ढूंढते बैठता, तो मूल तो शरीर में हूं और मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, तो बहुत गलत जगह पर ढूंढता, तो मिलने के चांसेस 343 घन राज्यों में बहुत कम थे। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर ये शरीर में आत्मा है, ये कहकर और एक बात कह रहे हैं। मान लो ये चींटी है, वो चींटी को देखकर चलो, हम कहते कि नहीं कहते? अरे ये देखो यहाँ पर जीव है, यहाँ से एक इल्ली जा रही है। देखो, हम अनाज सुधारते, अपना फल आदि सब्जी आदि सुधारते हैं, तो सुधारते क्यों है? जीव देखने के लिए। तो ये सारा क्या दिख रहा है उसमें? वो द्रव्य प्राण दिखाई दे रहे हैं। वो द्रव्य प्राण दिखे बिना वहां पर जीव है, हम ये ऐसा कह ही नहीं सकेंगे। तो द्रव्य प्राण है तो यहाँ पर जीव है, ये सिद्ध हो रहा है। तो हमारा सारा चरणानियों का व्यवहार इस दूसरे नए से हो रहा है। अगर ये दूसरा नए नहीं होता तो चरणानियों के ऊपर चौकड़ी, समझ में आ रहा है क्या? और पहला नए नहीं होता तो प्रथमानियों के ऊपर चौकड़ी, समझ में आ रहा है? और जितना भी लोक व्यवहार चल रहा है, ये मेरी पत्नी, ये दूसरे की पत्नी, ये मेरा पैसा, ये दूसरे का पैसा, ये मेरी जेब, ये उसकी जेब, ये मेरा घर, ये दूसरे का घर, ये मेरी गाड़ी, ये दूसरे की गाड़ी, ये जितना भी व्यवहार चल रहा है ये पहले नए की वजह से चल रहा है। पहला नए स्वीकार नहीं करेंगे तो चोरी चमारी कुशीलपना, इसको कोई विरोध नहीं होता, घटित ही नहीं होते। हाँ, मतलब हमारा चरणानियोग का जो व्रत आदि है या सप्त व्यसन का त्याग जो अपन कह रहे हैं, वो घटित ही नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? 8 मूल गुणों का पालन घटित ही नहीं होता। तो ये पहले दूसरे नए ने ये सब काम करा कर दिखाया है।
बहुत अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरा चरणाण योग ये पहले 2 नए के बल पर हो रहा है, तो इनको साधारण या हल्का नहीं समझना। बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, लेकिन इतना काम करके आत्मा जैसा है वैसा दिखाई नहीं दिया है, मिलावटी आत्मा दिखाई दिया है, इसलिए हमको कार्यकारी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे किसी ने कहा कि भाई आपको डेली 100 ग्राम दूध घी पीना है। क्या कहा? मैं जरा ज्यादा बोल गया, लेकिन एक उदाहरण के लिए समझ लीजिए। 100 ग्राम नहीं, 10 चम्मच घी पीना है। वैसे पी सकते हैं, पीने वाले पीते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा एक रीजनेबल कि भाई 10 चम्मच घी पीना है। इससे क्या होगा भाई? तुम्हारे आंतों को लुब्रिकेशन होगा और पेट साफ होगा, तो विरेचन जैसा काम हो जाएगा पेट साफ करने के लिए। ठीक है, तो कोई ऐसा विचार करके घी कहाँ से लाऊं? एक काम करते हैं ना, 10 चम्मच घी 1 लीटर दूध में बनता होगा, तो 1 लीटर दूध मैं पी लेता हूं तो घी का काम करेगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, वो दूध का काम दूध करता है, घी का काम घी करेगा। दूध से घी का काम नहीं बनेगा, तो दूध लाना पड़ेगा, उसको उबालना पड़ेगा, उसकी मलाई बाहर निकालनी पड़ेगी, मलाई को ओटना पड़ेगा। ओटने के बाद में जो स्निग्ध अंश निकला, वो स्निग्ध अंश जो घी है, उस घी का मैं सेवन करूंगा तो ही योग्य लाभ होगा। मात्र दूध पीने से काम नहीं होगा। इतनी बात क्यों कर रहा हूँ? इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दूध में पानी भी मिला है, दूध में वो मलाई भी है, सब है। तो ये पानी और दूध की मिलावटी अवस्था मेरे लिए कार्यकारी नहीं है। मुझे जो घी चाहिए इन सबसे पृथक ऐसा जो स्निग्ध पदार्थ है उतना ही चाहिए, तो उसकी प्राप्ति तो हुई नहीं है, तो दूध मिलने से कुछ काम नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या? दूध आने के बाद में अब क्या होगा? उसमें बैक्टीरियाज है, उसमें कोई विकृत तत्व होंगे, तो उसको उबालना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? तो उबालना पड़ेगा, ये बात सही है, लेकिन घी मिला क्या? नहीं मिला। उसी प्रकार आत्मा इस शरीर में है, लेकिन आत्मा कौन से फॉर्म में है? राग भाव से, विकारी भाव से युक्त है। तो तीसरे नए ने वहां पर हमको समझाया, ये देखो ये आत्मा, लेकिन वो आत्मा कार्यकारी नहीं है। उसने शरीर से भिन्न तो किया, इतना लाभ तो हो गया तीसरे नए से कि भाई जिम्मेदारी पूरी, इस राग द्वेष की जिम्मेदारी पूरी आत्मा पर लगाई दी। तो शरीर से भिन्न तो कह दिया, लेकिन रागी आत्मा है ना, वो रागी आत्मा में आकुलता है। वो आकुलता मेरा सच्चा लक्षण नहीं है, त्रिकाल लक्षण नहीं है, और आकुलता एक जैसी नहीं रहती, इसलिए वो मेरा स्वभाव नहीं है। लेकिन पाई तो जा रही मुझ में, ये विकृति है, और इस विकृति को हटाने के लिए फिर बताया जाता है वो अविकारी द्रव्य स्वभाव, अर्थात ज्ञान दर्शन सुख वाला स्वभाव दिखाया जा रहा है। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से ही आत्मा की प्राप्ति करानी है। अब यहाँ पर जो बता रहे द्रव्य कर्म से युक्त आत्मा, वो कौन से प्रोसेस है? वो सेकेंड स्टेप वाला प्रोसेस था, अर्थात अनुच्चरित असद्भुत आत्मा। उसके माध्यम से हमको द्रव्य प्राणों से जीने वाला आत्मा बताया गया, क्योंकि हाँ ये आत्मा है, यहाँ पर आत्मा है। द्रव्य प्राण दिखेंगे और हम कहेंगे यहाँ पर आत्मा है। समझ में आ रहा है क्या? ये दूसरे नए ने दिखाया है। ये सब हमारा विवेक, हमारी दया, अभयदान, ये सारा परिणाम इस बल पर चलता है। ठीक है, हमारी जितनी दान करने की वृत्ति है ये इसी नए के बल पर चलती है। हाँ, तो बहुत कार्यकारी ये द्रव्य प्राण, ऐसा होते हुए भी ये आत्मा नहीं है, इसलिए इनका अवलंबन छोड़ने की प्रेरणा दी जाएगी। लेकिन पहले उस द्रव्य प्राण की स्थापना कर रहे हैं, और स्थापना करके कह रहे ये गे है, ये गे है, इनका स्वभाव स्पर्श रस गंध वर्ण वाला
स्पष्ट दिखाई दे रहा है और तेरा स्वभाव चेतना है। अभी अभी देख कर आए अपन 127वीं 128वीं गाथा में, वहां से ये नक्की कर गया, अरे हाँ मैं जान रहा हूं वो चेतन पदार्थ है, और ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला ये पुद्गल पदार्थ, ये मूर्तिक ये पुद्गल और मैं अमूर्तिक। अच्छा, अब इसको भेद दिखाई दिया, तो शरीर से पृथक फाड़ के इसने अब ज्ञेय को खड़ा कर दिया है। समझ में आ रहा है क्या? ये द्रव्य कर्म रूपी द्रव्य प्राण रूपी ज्ञेय इसके ज्ञान में झलक रहा था। अब ये व्यवहार प्राण जो है ये ज्ञेय है, लेकिन ज्ञेय कुछ काम का नहीं है, इसलिए उसको भिन्न पाड़ दो। ठीक है, तो पहली बात तो उसने चश्मे से ये बाहर के प्राण अंदर नहीं है ये नक्की किया। एक तो अंदर जो प्रतिबिंब है वो किसका है? कह रहे वो प्रतिबिंब जो है वो और कोई नहीं, मेरा ज्ञान है, ज्ञान या मेरा आत्मा है, जो आत्मा ज्ञेय रूप से बैठा है वहां पर। अच्छा, तो ज्ञेय रूप से बैठा है, ये स्वज्ञेय है। क्या हो गया? ज्ञान ने जिस पर प्रतिबिंब हुआ है उसी को कह दिया ये स्वज्ञेय है, और जैसे ही स्वज्ञेय हो गया है अब ज्ञान ज्ञेय भेद खत्म हो जाता है और ज्ञान अपने ज्ञेय में रम जाता है। हालांकि उसमें एक प्रोसेस होगी, क्या? ये राग आदि भाव से रहितपना भी वहां पर हटाया जाएगा, क्योंकि अभी जो आत्मा पाया जा रहा है वो विकार से युक्त है, अल्प विकार से युक्त है। तो अब इसमें स्वभाव का निर्णय कराया जाएगा कि मेरा चैतन्य स्वभाव क्या है। तो जाओ पीछे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में अनंत सुख धारण करने की ताकत, अनंत को जानने की ताकत, ऐसा मैं हूं, ये मेरी अचिंत्य सामर्थ्यों को फिर से उजागर करना। जैसे ही उजागर करूंगा वर्तमान की जो छद्मस्तता है, विकारी है अवस्था, वो ज्ञान में ओझल हो जाएगी और स्वभाव सामर्थ्य का विश्वास से ये पर्याय व्यक्त हो जाएगी, अपने आप इसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये सम्यक दर्शन करा रही है, भेद हो गया तो समझ लो सम्यक दर्शन हो गया। और ये दृष्टि वो ज्ञान यथार्थ रूप से ही करा सकता है। जब तक ये द्रव्य प्राणों को अपने में है, अपना मान रहा है, तब तक ये क्या कर रहा है? ये संसार में ही भटकने वाला है। विग्रह का मूल लगता है विकल्प विग्रह का। ये शरीर का मूल क्या है? कह रहे शरीर का मूल जो उसको लेकर जो राग द्वेष विकारी भाव हो रहे हैं, और राग द्वेष विकारी भाव कब होते हैं? जब उसको अपना मानता है। जैसे ही उसको अपना मानना छोड़ देगा वो अपने आप राग द्वेष भाव भी त्याग को प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, आज का समय भी हो गया है, अपन विशेष बात कल पढ़ेंगे।